हाँ जी, नमस्कार भाई सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो आज जैसे कि हमारे स्किल वाली जो सीरीज चल रही है उसमें आज चौथी स्किल के साथ हम आप लोगों के सामने हैं। हमारी जो चौथी स्किल रहेगी वो आएगी क्या? स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट। स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट। देखिए, क्लास में जब आप किसी भी टॉपिक को पढ़ा रहे हैं तो जरूरी होता है कि बच्चों को भी पुनर्बलित करके रखें। पुनर्बलित का मतलब है कि वो भी पार्टिसिपेट करें। बच्चे अगर जवाब देते हैं और आपकी तरफ से रिस्पॉन्स नेगेटिव जाए तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो यहां पर जरूरी होता है कि आपके अंदर एक कौशल और बेहतर होना चाहिए, और वो कौशल कौन सा है? स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट। है क्या? देखते हैं। रीइंफोर्समेंट स्किल, दिस स्किल इन्वॉल्व द टीचर यूजिंग मोर एंड मोर पॉजिटिव रीइंफोर्सर। ये वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव रीइंफोर्सेस का यूज करना है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव ये है क्या चीज? पॉजिटिव और वर्ड आ गया रीइंफोर्सेस। रीइंफोर्स होता है जो बच्चों के रिस्पॉन्स को और ज्यादा तेज करे। नेगेटिव का भी इस्तेमाल हम करते हैं, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि नेगेटिव की जगह हम पॉजिटिव का यूज करें। पॉजिटिव रीइंफोर्सेस का अगर आप यूज करते हैं तो आप बच्चों को और ज्यादा एक्टिवेट कर सकते हैं और एक्टिव रख के अपनी टीचिंग को बेहतरीन बना सकते हैं, सो दैट द पीपल पार्टिसिपेशन इन द क्लास इज मैक्सिमाइज्ड। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का यूज क्यों किया? ताकि बच्चों की भागीदारी को हम बढ़ा सके। अब इसमें मेन क्या है भाई? तो मुख्य कंपोनेंट में सबसे पहला आता है आपका पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट, यानी कि धनात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। जैसा कि शब्द से ही पता चल गया, करना क्या है? आपको अच्छे शब्दों का चयन करना है ताकि बच्चे मोटिवेट फील करें। नंबर 1, यूज ऑफ वेरियस वर्बल एक्सप्रेशन। शाब्दिक रूप से आपको, अब ये शाब्दिक रूप में कैसे? गुड। आप बच्चे के रिस्पॉन्स आता है, रिस्पॉन्स उसका सही है, तो भाई अब वो सही रिस्पॉन्स का बच्चे को कैसे पता चलेगा? आप इस्तेमाल कीजिए किसका? गुड या राइट, यस या कैरी ऑन, कैरी ऑन, कैरी ऑन। तो ये जो आपका जेस्चर्स आएगा और साथ में वर्बल एक्सप्रेशन आएगा, ये बच्चे को मोटिवेट करेगा कि वो सही डायरेक्शन में रिस्पॉन्स दे रहा है और वो फिर एक्टिव रहेगा आपकी क्लास के अंदर। साथ ही साथ दूसरे बच्चे भी उसको देखकर एक्टिव रहना शुरू करेंगे। यूज ऑफ एक्स्ट्रा वर्बल क्यूज लाइक मान लीजिए कोई बच्चा जवाब दे रहा है और वो रुक रहा है जवाब देते हुए, तो आप यूज कर सकते हैं कैरी ऑन, कैरी ऑन, या ओ चलो चलो चलो, और बढ़िया बढ़िया। दिस काइंड ऑफ थिंग्स क्या करता है? बच्चे को रीइंफोर्स करता है कि हाँ, उसका जवाब यानी कि सही रास्ते पर आ रहा है और वो फिर अपने जवाब को बाहर निकाल पाएगा। नेक्स्ट आता है इसमें पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट। देखिए, वर्बल तो हमने लिया, अब नॉन वर्बल का भी यूज करना चाहिए, क्योंकि हर बार आप यही कहेंगे गुड 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 गुड, तो वो ठीक नहीं। लेकिन इसके साथ कई बार नॉन वर्बल का भी आप यूज कर सकते हैं। कैसे? नॉडिंग ऑफ द हेड। नॉडिंग ऑफ हेड का मतलब है गर्दन हिलाना। अब गर्दन कैसे हिलाओगे भाई? गर्दन हिलाने का मतलब ये नहीं है कि डांस करना है। गर्दन हिलाने का मतलब है बच्चे का रिस्पॉन्स कैसे आ रहा है, सही आ रहा है तो आप कर सकते हैं यस। तो ये जो नॉडिंग ऑफ आपका हेड है, ये मदद करेगा बच्चे को मोटिवेट करने में कि यस, मेरा जवाब यानी कि सही जा रहा है। जो टीचर मेरी बात के ऊपर क्या कर रहा है? गर्दन हिला रहा है। स्माइलिंग, बच्चे का जवाब सुन के तो स्माइलिंग का यूज करना। साथ ही साथ मूविंग टुवर्ड्स द रिस्पॉन्डिंग पीपल। जो बच्चा सही जवाब दे रहा है, अगर आप उसकी तरफ जाते हैं कि तो इसका मतलब बच्चे के अंदर भी एक चीज आएगा कि यस, मेरा जवाब ठीक आ रहा है, इसीलिए सर या मैडम हंस के मुस्कुरा के मेरी तरफ ही आ रहे हैं। यानी कि उसकी एक आइडेंटिफिकेशन अलग से हो रही है, वो नोटिस हो रहा है और हर बच्चा चाहता है कि उसे नोटिस किया जाए क्लासरूम में। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा रिपीटिंग एंड रीफ्रेजिंग। वर्ड पर ध्यान देना, रीफ्रेजिंग है, रिहर्सिंग नहीं है। रिपीट और करेक्ट आंसर। बच्चा जब भी करेक्ट आंसर दे उसको दोहराइए। मान लीजिए आपने बच्चों से पूछा कि भाई बताइए भारत कब आजाद हुआ। एक बच्चे ने बताया कि सर 15 अगस्त 1947। तो आपका भी जवाब आना चाहिए कि यस, देखो इसने कितना सही आंसर दिया, 15 अगस्त 1947। तो रिपीटेशन और साथ ही साथ रीफ्रेजिंग। रीफ्रेजिंग कैसे होगा? मान लीजिए बच्चे का आंसर आ रहा है पार्शियली करेक्ट। बच्चा कह रहा है कि सर 15 अगस्त 1900 और जवाब पूरा नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप उसके आंसर को रिपीट करेंगे कि हाँ बताओ कब हुआ था आजाद? 15 अगस्त 1900। तो जैसे ही आप इस तरह से रिफ्रेश करेंगे, उसके दिमाग में वो चीज रिपीट होगी और हो सकता है वो सही आंसर तक पहुंच जाए। तो ये क्या करता है? बच्चे को मोटिवेट करता है, रीइंफोर्स करता है सही जवाब की तरफ। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आता है राइटिंग पीपल आंसर।
देखिए हर किसी को पसंद होता है कि जो उसने बोला वो सामने दिखाई दे। अब दिखाई दे तो क्या तरीका है, बच्चे के जवाब को बोर्ड पर लिखिए। जब आप बच्चे के जवाब को बोर्ड पर लिखें, मान लीजिए वो 15 अगस्त 1947 वाला ही आपने लिखा कि 15 अगस्त 1947, बहुत बढ़िया भाई। अब आप बच्चे का नाम लेकर भी लिख सकते हैं कि रमेश बहुत बढ़िया, 15 अगस्त 1947 इस दिन भारत आजाद हुआ था। इसका फायदा क्या होगा, फॉर द बेनिफिट ऑफ द क्लास। जिस बच्चे को जवाब नहीं पता था, सुना उसने, सुनने के साथ साथ अब आपने क्या किया, बोर्ड पे भी लिख दिया। तो दोनों तरीके से बच्चे को उससे अवेयरनेस होगा और बच्चों का पार्टिसिपेशन क्लास में बढ़ना शुरू होगा। एक बार आंसर पूछने के बाद आप ये भी कर सकते हैं कि आप और बच्चों से भी पूछें, सामने लिखा है फिर भी पूछे। इससे क्या होगा, बच्चे उस आंसर से अवेयर होना शुरू होंगे। तो ये हमारी एक स्किल है जिसका नाम था रीइंफोर्समेंट स्किल। यहां फोकस केवल इस बात पे रखना है कि आप जो भी करा रहे हैं उसको कराते हुए बच्चों को एनकरेज आपको करते रहना पड़ेगा। और एनकरेज करने का तरीका क्या है भाई, बच्चों के पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट दीजिए, उनको नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट, एक शाब्दिक था, अब आपको कैसा देना, अशाब्दिक। और अशाब्दिक कैसे देंगे, अपने शारीरिक हाव भाव से, गर्दन हिलाना, स्माइल करना। नेक्स्ट आता है हमारा रिपीटिंग एंड रिफ्रेशिंग, यानी कि दोहराना। भाई बच्चे के जवाब को दोहराइए और उसे दोबारा से रिपीट भी कीजिए, अब बोलिए। और साथ ही साथ बच्चों के जवाब को बोर्ड पर लिखना, बच्चों के जवाब को लिखना। तो ये हमारी कुछ ऐसे कंपोनेंट हो जाते हैं जो आपकी रीइंफोर्सिंग स्किल को बेहतरीन कर देंगे। और अगर आपने क्लास में बच्चों को रीइंफोर्स कर दिया तो भाई उनके जवाब और उनका जो पार्टिसिपेशन है वो मैक्सिमम होना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरीके से जो बाकी की स्किल्स है उनको भी लेकर आएंगे आप लोगों के सामने। आज के लिए इतना है, धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।